हे माय लवली लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और आप लोग का फेवरेट शो यानी विलेन ऑफ फोर्स गर्लफ्रेंड आ गया है। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे नताशा जो विक्रम की जाने की बात सुन थोड़ा दुखी हो जाती है, पर फिर भी खुद को संभालते हुए उसने बड़े प्यार से विक्रम को अलविदा कहा और विक्रम के बॉडीगार्ड्स के साथ घर वापस आ गई। अब आगे नताशा जो सेफली घर पहुंच चुकी थी, पर इस कुछ देर में ही विक्रम ने उसकी चिंता में मानो 10-12 बार कॉल तो ऐसे ही घुमा दिए होंगे। पर नताशा, जिसका फोन पूरे रास्ते साइलेंट मोड में था और वो बड़े सुकून से आराम से बाहर की ओर देखते हुए मन ही मन अपने कल के स्पेशल डे के बारे में प्लानिंग कर रही थी। और यहाँ विक्रम, जिनकी सांसें अटक चुकी थी, वो इस वक्त अपने प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। वो बड़े गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोलते हैं, ये लड़की अपना फोन फेंक क्यों नहीं देती है? कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि इसके पास फोन ही नहीं है, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये लड़की हर बार मेरे पेशेंस का टेस्ट लेती रहती है। कब से पागलों की तरफ फोन किए जा रहा हूँ, पर मैडम एक बार भी फोन नहीं पिक कर रही है। ये बोल विक्रम मजबूरन प्रतीक को कॉल कर देते हैं। वैसे तो वो उनसे नताशा के बारे में कुछ भी नहीं पूछना चाहते थे, पर इस लड़की ने उन्हें पूरी तरीके से मजबूर कर दिया था। वो प्रतीक के कॉल पे करते ही बोले, अपनी मैडम बॉस से बात करवाओ। कहाँ है वो? घर में ही है ना? प्रतीक, जो अचानक से विक्रम के इन सवालों से थोड़ा घबरा गए। वो तो जस्ट अभी अभी ही घर आए थे, पर आते ही विक्रम सर का ऐसा सवाल, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ तो हुआ क्या। वो अपनी सफाई में कुछ कहते कि तभी नताशा, जो थोड़ी सी सैडली घर के अंदर आ रही थी, उसे देख प्रतीक जी जल्दी उसके पास आते हुए बोले, कहाँ थी आप मैडम बॉस? देखिए, आपने फिर से हमारे विक्रम बॉस की सांसें अटका दी। नताशा, जो उनकी इन बातों पे उन्हें पहले तो कंफ्यूजन से देखी, पर तभी प्रतीक, जो कॉल में हंसते हुए बोले, बॉस आप बिना फालतू में टेंशन लेते रहते हैं। देखिए, ये रही मैडम बॉस मेरे आंखों के सामने। बात कराऊं आपकी? प्रतीक की ये सारी बातें सुन विक्रम का तो खून ही खौल उठा। वो बस यही तो नहीं चाहते थे कि प्रतीक वापस उन्हें ये सारी बातें समझाए कि उन्हें नताशा की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वो अपने आप को शांत करते हुए बोले, वो घर पहुंच गई है ना? बस इतना ही पूछना था मुझे। इतना बोल विक्रम ने फोन कट कर दिया। उनका फोन कट करते ही इस साइड से प्रतीक जी बोले, हेलो हेलो बॉस बॉस। लगता है बॉस ने गुस्से में फोन कट कर दिया। नताशा, जो तुरंत अपने पर्स से फोन निकालती है और फोन के स्क्रीन को खोलते हुए थोड़े टेंशन में बोलती है, हे भगवान, विक्रम के इतने सारे मिस कॉल्स। प्रतीक जी बोले, अरे मैडम बॉस, हुआ क्या है? आपने उनका फोन पिक क्यों नहीं किया? नताशा चिंता में बोली, कैसे उठाती प्रतीक जी? फोन बैग में था और वो भी साइलेंट मोड में। मुझे तो पता ही नहीं चला कि विक्रम ने मुझे इतने सारे मिस कॉल्स कर दिए। ओह गॉड, अब तो वो पक्का मुझसे गुस्सा होंगे। ये सुन प्रतीक जी बोले, आप भी ना मैडम बॉस सिर्फ उनके गुस्से को देख रही हैं। अरे उनके गुस्से में छिपे प्यार, मोहब्बत और फिक्र को तो देखिए। नताशा बोली, हाँ हाँ बाबा, सब दिख रहा है, पर एक इंसान नहीं दिख रही है। प्रतीक जी बोले, प्रिया मैम है ना? नताशा बोली, हाँ, कहाँ है प्रियो? प्रतीक जी कहते हैं, अरे मैडम बॉस, एक मसालेदार खबर है। ये सुन नताशा थोड़ा एक्साइटेड होकर बोली, हैं? क्या बात है प्रतीक जी? विक्रम के पीठ पीछे आपने कुछ मसालेदार बनवाया है क्या खाने में? प्रतीक जी अपने हाथों को ना में हिलाते हुए बोले, आप भी ना मैडम बॉस हद से ज्यादा मजाक करती हैं कभी कभी। अरे मसालेदार खबर मतलब अब आपकी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड यानी प्रिया मैम, अरे उनके लाइफ में भी किसी प्रिंस चार्मिंग की एंट्री हो रही है। नताशा ये सुन थोड़ी शॉक होते हुए बोली, हैं? क्या? प्रतीक जी बोले, हाँ हाँ मैडम बॉस, मुझे तो लगता है प्रिया मैम को अब अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके सामने भी प्यार के दरवाजे खुल चुके हैं। नताशा ये सुन अपनी आंखें बड़ी करती है। उसे अब जाके प्रतीक जी की सारी बातें समझ में आई थी।
वो खुशी से खुद में ही गोल गोल घूमते हुए बोली, वाओ 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 वाओ, प्रतीक जी, आई मीन वाओ, मेरी प्रियो की लाइफ में प्यार आ रहा है। आप सच बोल रहे हैं ना? प्रतीक जी अपने मैडम बॉस की ये खुशी देख खुश होते हुए बोले, हाँ हाँ मैडम बॉस, 100% सच बोल रहा हूँ मैं। पर हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ। वो क्या है ना, हो सकता है कि ये कोई नई दोस्ती हो, पर हाँ, कुछ तो खास है। नताशा बोली, ओफो प्रतीक जी, दोस्ती को सच्चे प्यार में कन्वर्ट करने की शक्ति है मेरे पास। मैं माहिर हूँ इन सब में। आप बस ये बताइए कि कौन है वो लड़का? तभी प्रतीक जी बाहर की ओर इशारा करते हुए बोले, अरे वो रही प्रिया मैम, और उनके साथ वो लड़का, यानी हमारे धैर्य सर। ये सुनते ही नताशा शॉक हुई और जल्दी से घूम के पीछे पलटी। उसने देखा इस वक्त प्रिया कार में थी। नताशा जो खुद में ही बोली, वो राक्षस यहाँ? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बोल नताशा जल्दी से गेट के पास गई। यहाँ प्रिया जो कार से उतरी और फिर धैर्य भी कार से उतरते हैं। धैर्य जो सामने वाले आलीशान घर को देखते हुए कहते हैं, प्रिया तुम यहाँ पे रहती हो, बट ये तो विक्रम का घर है ना? प्रिया जो इस सवाल से पहले तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ उन्हें देख रही थी, पर उनके इतना कहते ही वो स्माइल कहीं गायब सी हो गई। वो अपने मन में बोली, हाय राम, मर गई प्रियो, अब क्या जवाब दूं इन्हें मैं? प्रिया जो इसी टेंशन में थी कि वो धैर्य के इन सवालों का अब क्या जवाब दे, तभी धैर्य की नजर नताशा और प्रतीक पर पड़ी। नताशा को यहाँ देख उन्हें थोड़ी और हैरानी हुई। प्रतीक जो उन दोनों के पास जाने लगे। प्रतीक जी को जाता हुआ देख नताशा भी उनके साथ चली गई। तभी धैर्य ने उनसे कहा, प्रतीक तुम भी यहाँ पर? और नताशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? नताशा जो उन्हें यहाँ देख पहले से ही चिढ़ चुकी थी और उनके इस सवाल ने उसका दिमाग और घुमा दिया। वो बड़े तीखे अंदाज में बोली, कुआं खोदने आई थी यहाँ पे। वो लंदन में कहीं पे कुआं नहीं है ना, इसीलिए बस। धैर्य जो ये सुन थोड़ा चिढ़े, पर वो भी कहाँ कम थे। उन्होंने कहा, ओ वाओ, हाँ हाँ सही है, बहुत बड़ा काम करने जा रही हो तुम, पर ध्यान रहे कुआं खोदने के बाद कहीं खुद ही उसमें गिर मत जाना। नताशा ये सुन गुस्से से बोली, क्या कहा आपने? और मेरी फ्रेंड आपके साथ क्या कर रही है? ये बोल नताशा ने प्रिय को अपने पास खींच लिया। धैर्य जो उसके इस टेढ़े सवाल का जवाब देने ही जा रहे थे कि तभी प्रतीक जी बोले, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक दूसरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? धैर्य बोले, प्रतीक तुमने देखा ना, ये ताने मारने की शुरुआत इस लड़की ने की है। नताशा भी बोली, क्या मतलब इस लड़की ने? मेरा नाम है नताशा और मैंने ना कोई शुरुआत नहीं की है। प्रतीक जी आपने देखा था ना इन्होंने अभी अभी कैसे कहा, नताशा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सुन धैर्य भी बोले, हाँ हाँ तो पूछूंगा ना, ये घर मेरे फ्रेंड का है, यानी विक्रम का, तो फिर मेरे फ्रेंड के घर में तुम क्या कर रही हो? नताशा जो बड़े गुस्से में बोली, ओ हेलो, वो आपके फ्रेंड से पहले ना मेरे। वो आगे कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी प्रिया जो उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए बोली, आ हाँ हाँ आशु, क्या हो गया है तुझे? ऐसे क्यों बात कर रही है धैर्य सर से? वो सही कह रहे हैं, हम लोग अपने बॉस यानी विक्रम सर के घर में हैं, तो ये देख उन्हें हैरानी तो होगी ना। वो इन्हें थोड़ी ना पता है कि विक्रम सर ने हमें यहाँ पे रेंट में रखा है। हम यहाँ रेंट में रह रहे हैं, ये बात अब सबको थोड़ी ना पता होगी। धैर्य जो हैरानी से बोले, व्हाट रेंट? विक्रम ने बढ़वाए? विक्रम को अपना घर रेंट में देने की क्या जरूरत है? उसके पास तो ऐसे कई सारे घर एंड होटल्स हैं। नताशा और प्रिया जो ये सुन थोड़ा नर्वस होते हुए एक दूसरे को देखी, पर तभी प्रतीक जी बात को संभालते हुए बोले, वो धैर्य सर, एक्चुअली ये दोनों हमारे साथ इंडिया से आई थी। वो मैंने कहा था ना कि हमने इन दोनों लड़कियों को इंडिया से अपॉइंट किया था, तो बस ये डायरेक्ट हम लोग के साथ ही यहाँ पर आ गई थी। और रही बात घर की, तो दोनों कल ही आई है। इतनी जल्दी कहाँ रहेगी कहाँ नहीं, इसीलिए विक्रम सर ने इन्हें ये घर दे दिया रेंट पे,
ताकि ये लोग यहाँ पे सेफली रह सके। ये लोग अपना इंतजाम जल्दी कर लेगी। धैर्य को ये सब थोड़ा अजीब लगा, पर वो जानते थे कि विक्रम लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनकी सेफ्टी के लिए शायद सच में उन्होंने ये घर इन दोनों को रेंट पे दे दिया हो। पर वापस धैर्य एक सवाल के साथ बोले, बट ये घर ही क्यों? विक्रम अपने किसी होटल का रूम दे सकता था, अपना कोई फ्लैट दे सकता था। इस सवाल से तो प्रतीक जी की भी बोलती बंद हो गई, पर नताशा जो थोड़ा सा गुस्से में बोली, अजीब बात करते हो यार आप। हम दोनों कोलकाता से मुंबई नहीं, बल्कि मुंबई से लंदन आए हैं। हम यहाँ पे अकेले कैसे गुजारा करेंगे अपना? इस घर में प्रतीक जी आते जाते रहते हैं, इसीलिए तो विक्रम सर ने हमें ये घर दे दिया, ताकि हम लोग यहाँ पे बिना किसी परेशानी के कंफर्टेबली रह सके। लेकिन आपके सवाल तो खत्म ही नहीं हो रहे। अब आपका हो गया हो तो क्या हम लोग जा सकते हैं? हमें बहुत ठंड लग रही है। धैर्य जो उसका ये टोन देख थोड़ा गुस्सा हो गए। वो भी इसका जवाब देने ही जा रहे थे कि तभी प्रिया जो उन दोनों के बीच में आई और फिर धैर्य की तरफ देख एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, ओके ओके धैर्य सर, बाय बाय। वैसे आज आपने मेरी बहुत 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 मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसके लिए कह के उसने नताशा की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके लिए आई एम सॉरी। धैर्य जो थोड़ा सा मुस्कुराए, उनका गुस्सा इस वक्त छूमंतर हो गया था। वो उसी मुस्कुराहट के साथ प्रिया को देखते हुए बोले, नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें सॉरी या थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने सुना नहीं है क्या, दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ये सुन के प्रिया ब्लश करने लगी, पर नताशा जो आंखें फाड़ फाड़ के उन दोनों की मीठी मीठी बातें सुन रही थी। साइड में खड़े प्रतीक जी भी थोड़ा सा स्माइल कर रहे थे, पर धैर्य और प्रिया दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। पर तभी नताशा जो उन लोगों के आई कांटेक्ट को तोड़ते हुए उन लोगों के बीच जाकर ताली बजाते हुए बोली, क्या हुआ है? कहा ना मेरी फ्रेंड ने बाय, अब रुके क्यों हैं? धैर्य जो नताशा के ऐसे इंटरप्ट करने से थोड़ा गुस्सा हुए और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, जा रहा हूं, चुड़ैल कहीं की। ये वाली बात उन्होंने थोड़ी धीरे से ही बोली थी, पर नताशा ने इसे भी सुन लिया, जिसे सुन उसे बहुत गुस्सा आया। वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, क्या क्या कहा आपने? हाँ? तभी प्रिया जो नताशा को पीछे से उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे शांत करते हुए कहती है, भाई भाई कह रहे हैं वो, बस और कुछ नहीं कहा उन्होंने। धैर्य भी नताशा के गुस्से वाला ये लाल चेहरा देख घबरा गए और बोले, हाँ हाँ भाई तो कहा था मैंने। नताशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है बाय। प्रतीक जी भी बोले, बाय धैर्य सर। धैर्य ने अपने सर को हिलाया और फिर अपने हाथ को वेव करते हुए प्रिया को देखा। प्रिया भी एक स्माइल के साथ अपने हाथों को वेव करने लगी और धीरे से बोली, बाय धैर्य सर। धैर्य जो उसकी ओर देखते देखते ही कार पर बैठे और फिर कार वहां से निकल गई। कार के निकलते ही नताशा अपने दोनों हाथ कमर पर बांध प्रिया की ओर मुड़ती है। उसने देखा कि प्रिया अभी भी कार की ओर देख अपने हाथों को वेव किए जा रही है, जबकि कार तो निकल चुकी है। ये नजारा देख नताशा को गुस्सा आया। वो चिढ़ते हुए बोली, प्रियू हाथ नीचे कर अपना, क्या कर रही है? क्या देख रही है वहां पे? और मुझे साफ साफ बता कि तेरी और उस राक्षस की दोस्ती कैसे हुई? प्रतीक जी बोले, हैं राक्षस? कौन? हमारे धैर्य सर? अरे नहीं नहीं नताशा मैडम, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, आप उन्हें ऐसे राक्षस वाक्षस मत बोलो। ये बात सुन नताशा उनकी तरफ देखते हुए बोली, राक्षस का नाम राक्षस ही रखेंगे ना? और आप रुकिए, मैं आपसे ना 1-2 मिनट बात निपटती हूँ। आपको आधी बातें पता कहाँ है? अरे ये एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इसके बारे में तो सारी बातें मैं आपको बाद में फुर्सत से बताती हूँ, पहले इसकी तो खबर ले लूं। कह के वो अपने दोनों हाथ कमर में डालती है। प्रिया जो नताशा का ये गुस्सा देख मन ही मन घबराने लगी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए स्माइल के साथ बोली, नताशा ऐसी बात नहीं है, धैर्य सर कोई राक्षस नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत अच्छे इंसान है। नताशा जो ये सुन अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करती है और प्रिया के हाथों को पकड़ के टेंशन में बोलती है, प्रियू कहीं तू उस राक्षस को पसंद तो नहीं करने लगी है ना?
प्रिया ये सुन उससे नजरें चुराने लगी। उसकी ये हालत देख प्रतीक जी बोले, हाँ हाँ प्रिया मैम, बताइए बताइए, कहीं आपको हमारे धैर्य सर पसंद तो नहीं आ गए? उनके इस सवाल से प्रिया जो बौखला सी गई, वो अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज हो गई थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी और बस अपनी नजरों को नीचे कर इधर उधर देखे जा रही थी। ये सब देख नताशा जो वापस इरिटेट होकर बोली, प्रियू तू मुझे। पर उसी वक्त नताशा का फोन रिंग होने लगा। उसने देखा कि विक्रम कॉल कर रहे हैं। विक्रम के कॉल को देख उसे होश आया कि उसने तो अभी तक विक्रम से बात की ही नहीं। तभी प्रिया जो फोन की ओर देखते हुए बोली, बाप रे बाप आशु, विक्रम सर का कॉल आ रहा है, जल्दी पिक कर। विक्रम सर को इंतजार करना पसंद नहीं है, याद है ना तुझे? नताशा जो उसका ये नाटक देखते हुए बोली, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। तभी प्रतीक जी बोले, अरे इसको छोड़िए मैडम बॉस, आप फोन को देखिए फोन को। हमारे बॉस कब से आपसे बात करने के लिए तड़पे जा रहे हैं। फोन पिक करिए जल्दी, नहीं तो वो कुछ बहुत गलत ना कर दे। नताशा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, अब मैं रूम में जाके ना इनसे आराम से बात करती हूँ, और मैंने उनके साथ डिनर कर लिया है, आप लोग मेरा वेट मत करिएगा। और प्रियू तुझे तो मैं कल बताती हूँ। लास्ट में प्रिया को ये धमकी दे नताशा जो अपने कमरे की ओर भागी। उसे जाता देख प्रिया ने एक राहत भरी सांस ली। तभी प्रतीक जी ने कहा, रेडी रहिएगा प्रिया मैम, कल आपको हमारी मैडम बॉस के सारे सवालों के जवाब देने होंगे, कल नहीं बच पाएंगी आप। ये सुन प्रिया जो बहुत टेंशन में चली गई। पर यहाँ नताशा जिसका फोन अब रिंग नहीं हो रहा था, रिंग बंद हो चुकी थी, वो रूम में आई और सबसे पहले रूम के डोर को बंद किया। वो विक्रम को वापस कॉल बैक करने ही जा रही थी कि तभी सामने से ही विक्रम का कॉल आने लगा। उसने झट से फोन उठाया, पर वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही विक्रम बड़े गुस्से में बोलने लगे, जब फोन उठाना ही नहीं होता तो कैरी क्यों करती हो? मैंने तुम्हें बार बार कहा था ना कि मेरा कॉल कभी भी इग्नोर मत करना, पर शायद तुम्हें एक बार में कोई बात समझ ही नहीं आती। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ये लेकर मैंने तुम्हें कितने सारे फोन कॉल्स किए हैं? नताशा जो उनके गुस्से को शांत करते हुए बोली, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन विक्रम, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर पैनिक करने लगते हैं। अरे मुझे क्या होना है, मैं कौन सा जहन्नुम के रास्ते से आ रही थी, वैसे रास्ते में तो आप निकल पड़े हो। पता नहीं फिर से किसका खून पी के आएंगे ये वीआर। विक्रम जो अभी भी गुस्से में ही थे, वो बोले, बात को ट्विस्ट करने की कोशिश मत करो, और सबसे पहले ये बताओ कि मेरे फोन कॉल्स को पिक क्यों नहीं कर रही थी? रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं? नताशा जो ये सुन बेड में उछल कर गई और पेट के बल लेटे हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ, आप फालतू में ओवर थिंक कर रहे हैं, और वैसे भी हम दोनों पूरा टाइम साथ तो थे ही, अभी तो बस कुछ घंटे ही हुए हैं हमें बिछड़े हुए, तो फिर इतनी जल्दी मुझे क्या हो सकता? आप तो ऐसी स्ट्रेस ले रहे हैं जैसे रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया हो। उसने बस इतना ही कहा था कि तभी फोन से एक बहुत ही जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। विक्रम जिन्होंने गुस्से में एक ग्लास को फेंक दिया और नताशा के ऊपर थोड़ा चिल्लाते हुए बोले, क्या बकवास है ये, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रही हो तुम? नताशा अपनी जबान को हल्का सा निकालते हुए बोली, सॉरी 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 विक्रम, वो बस मुंह से निकल गया, आई एम सो सॉरी। विक्रम जो उसी गुस्से के साथ बोले, वीडियो कॉल उठाओ मेरा। नताशा जो झट से उनके वीडियो कॉल को पिक करती है। अब दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। विक्रम के चेहरे में हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। नताशा जो उनके गुस्से वाले चेहरे को देख थोड़ा सा घबरा गई। वो अपने चेहरे को बहुत मासूम बनाते हुए बोली, विक्रम आई एम सो सॉरी, आप प्लीज गुस्सा मत करिए, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था और वो भी बैग के अंदर, इसीलिए कुछ पता ही नहीं चला कि कब आपका फोन आ गया, आई एम सो सॉरी विक्रम। यहाँ विक्रम जो अपने गाल पर एक हाथ रख बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ, और
चेहरा तो है ही मासूम, किसी को भी आसानी से मना सकती हो तुम। नताशा खुश होते हुए बोली। विक्रम, तब तो मैं आपको भी मना सकती हूँ ना? विक्रम जो अब हल्की सी स्माइल करने लगे, वो नताशा को बहुत प्यार से देखते हुए बोले, हाँ तो बस मुझे ही मनाना होगा तुम्हें, वरना किसी और ने तुम्हारे प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन देख लिए तो वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, जैसे मैं हो गया हूँ। नताशा ये सुन ब्लश करने लगी। उसके गुलाबी पड़ गए गालों को देख विक्रम ने उसे फोन से एक फ्लाइंग किस दी और कहा, मेरे लिए कितना मुश्किल बन चुका है तुमसे दूर रहना। कुछ घंटे में ही तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि क्या कहूँ। नताशा जो वैसे ही थोड़ा शर्माते हुए नजरों को झुकाकर बोली, विक्रम, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप भी ना, आज के दिन ही जाना था क्या आपको? मुझे आपके बिना यहाँ पे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। विक्रम एक स्माइल के साथ बड़े जुनून से बोले, आई नो बच्चा, बट क्या करूं, काम तो करना ही है ना। नताशा कहती है, आई नो विक्रम, इसीलिए तो मैंने शांति से बिना कोई भी जिद किए आपको चुपचाप जाने दिया, वरना दूसरी कोई और बात रहती ना तो मैं आपको यहाँ से कहीं भी नहीं जाने देती। विक्रम कहते हैं, मैं जाता ही नहीं कहीं तुमसे दूर। ये बोल विक्रम अपनी सीट से उठे और फिर जेट के रूम की तरफ जाने लगे। नताशा भी उठ के बैठी और तकिए से अपने सर को टकाते हुए बोली, पता है विक्रम, आज क्या हुआ? विक्रम ने कहा, क्या हुआ? उनके इतना कहते ही नताशा जो पूरे दिन की महाभारत गाने के लिए बैठ जाती है और इस बीच विक्रम भी बेड में जाकर चुपचाप थोड़ा सा लेट जाते हैं। नताशा जो हर छोटी बड़ी बातें विक्रम को बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन बताई जा रही थी, उसे ये भी कह दिया कि आज धैर्य प्रिया को ड्रॉप करने के लिए आया था और तब उन दोनों के बीच छोटी सी खटपट भी हो गई। पर दूसरी ओर विक्रम जो उसकी सारी बातें बहुत अच्छे से सुन रहे थे, उन्हें नताशा को अपने पास ऐसे कंफर्टेबली बात करता देख बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो बस नताशा के क्यूट से चेहरे, गहरी आंखें और स्ट्रॉबेरी से भी मीठे होठों को फड़फड़ाते हुए देख रहे थे। पर नताशा जिसे अब बोलते बोलते नींद आने लगी, फिर धीरे धीरे वो फोन को पकड़े हुए ही सो गई। विक्रम जो उसे सोता देख कुछ नहीं बोले, उनके चेहरे में तो अपने आप ही स्माइल आ गई, क्योंकि इस वक्त नताशा बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उन्होंने बहुत नशे में अपने फोन को हल्का सा किस किया और फिर अपने मन में बोले, कितनी प्यारी और इनोसेंट सी हो तुम, जी करता है बस अपनी बाहों में छिपा कर रखूं। मेरी जान, तुम्हारी इस मासूमियत ने तो मुझे दीवाना बना कर रखा है। बस तुम्हारा ये बचपना और मासूमियत कभी भी खत्म ना हो, तुम ऐसे ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो और जिंदगी भर मेरे पास रहो, मेरी बाहों में मेरी जान बनकर। ये कहकर विक्रम ने अपने फोन के स्क्रीन पर हल्की हल्की अपनी उंगलियां चलाई और फिर फोन को अपने सीने से लगा वो खुद भी थोड़ा सा सो गए। आज दोनों के दोनों ही बहुत थके हुए थे, जिसकी वजह से दोनों बहुत जल्दी सो गए थे। नताशा तो आराम से सो रही थी, पर विक्रम जो नताशा के बिना आराम से नहीं सो पा रहे थे। उन्हें असली आराम तो तब मिलता था जब वो नताशा को अपनी बाहों से लगाकर सोते थे। सच, उससे ज्यादा सुकून उनके लिए और कुछ भी नहीं था, पर वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल की और चुपचाप सो गए। पर ये नींद ज्यादा लंबी नहीं थी, आधी रात को ही जेट लैंड होने वाला था, इसीलिए विक्रम आधी रात में ही उठ गए और जेट से उतरने के लिए तैयार होने लगे। उनके फोन पर अभी भी वीडियो कॉल ऑन ही थी। नताशा का चेहरा वो अभी भी उस वीडियो कॉल में देख पा रहे थे। अब जिस जगह नताशा हो वहां से विक्रम इतनी आसानी से कैसे जा सकते हैं? वो उठ के जल्दी से रेडी होते हैं। उन्होंने नताशा को देखा जो इस वक्त गहरी और सुकून भरी नींद में सो रही थी। तैयार होने के बाद उन्होंने अपने फोन को उठाया और थोड़ा स्माइल के साथ बोले, गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है ये जान। मेरे बिना तुम कितने सुकून से सो रही हो, पर मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अब सामने इतनी खूबसूरत बला हो तो
नींद किसे आएगी भला? उन्होंने नताशा को थोड़ी देर बड़े जुनून से देखा और फिर उसी जुनूनियत के साथ बोले, सो लो, जितना सोना है अभी सो लो, क्योंकि शादी के बाद रातें थोड़ी थकान भरी होगी जान। वैसे थकान वाली रात तो शायद कल भी हो। तुम सरप्राइज जो देने वाली हो, मैं जानता हूँ कल तुम भी कन्फेस करोगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करने लगी हो, और तुम भी मेरी तरह ही जल्द से जल्द मेरी बनना चाहती हो। सच, अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ ये सब सुनने के लिए। बस कल का इंतजार है। कल से हमारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू, एकदम हसीन और ब्यूटीफुल। ये कहकर उन्होंने बड़े जुनून से अपनी उंगलियों को फोन पर घुमाया और कहा, बाय मेरी जान, एंड लव यू सो मच। ये कहकर उन्होंने फोन की तरफ हल्की सी किस की और फिर फोन कट करके जेट से उतर गए। बाहर ऑलरेडी उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रेडी थे। वो बड़े शान और स्टाइल से जेट से उतरते हैं। सामने एक आदमी जो अधमरी हालत में यूं ही बस पड़ा हुआ था, पर वो एक बहुत ही डेंजरस रेपिस्ट ग्रुप का मेंबर था। उस इंसान की हालत ऐसी थी कि किसी भी आम इंसान को उसे देखकर दया आ जाए। पूरे शरीर पर कोड़ों के निशान, जगह जगह से बहता हुआ खून। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी पहले से ही बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुका हो। पर यहाँ विक्रम जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ रहे थे, दया का एक कतरा भी उनके चेहरे पर नहीं था, बल्कि उनकी आंखें तो धीरे धीरे गुस्से से लाल हो रही थी। वो उस आदमी के पास बैठे। उस आदमी ने तिलमिलाते हुए कहा, वे यार, नहीं, प्लीज जाने दो, गलती हो गई वी आर। मेरी गैंग अभी कहाँ होगी ये मुझे नहीं पता। पर वी आर यानी विक्रम, जिनका चेहरा इस वक्त पूरा शैतान की तरह लग रहा था, उनके चेहरे में इस वक्त बस गुस्सा और नफरत थी। वो उसी नफरत के साथ बोले, क्या हुआ, तड़प हो रही है ना? तेरी तरह वो लड़की भी तड़पी होगी जो तेरे हवस का शिकार बनी थी। तब तूने उन पर तरस किया था, फिर मैं क्यों करूं? ये कहते ही उन्होंने अपने जेब से एक खंजर निकाला और उस खंजर को उस आदमी के सीने पे गाड़ते हुए कहा, बता, कहाँ हैं तेरे बाकी के गैंग मेंबर्स? वो आदमी तड़प कर तिलमिलाते हुए बड़े दर्द से बोला, प्लीज प्लीज वी आर, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानता कि वो लोग अभी कहाँ पे है। उसका ये जवाब सुन विक्रम का गुस्सा और बढ़ा और फिर उन्होंने उस खंजर को उसके सीने पर चलाते हुए कहा, वफादार है तू, नहीं बताएगा अपने साथियों का पता? वो आदमी बहुत ज्यादा दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आह आह वी आर, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज मुझे मत मारो। ये सुन वो बड़ी कातिल स्माइल के साथ बोले, मरना तो तेरा पक्का है। देख, अपने खंजर से निशान भी छोड़ दिया है तेरे सीने पे। जो भी इस सीने को देखेगा वो समझ जाएगा कि तेरी मौत किस हैवान ने की है। इतना कहते ही विक्रम ने बहुत तेजी से उस खंजर को पूरी तरीके से उसके छाती के बीचों बीच भोंक दिया। उस आदमी ने एक जोर की चीख मारी और उसी पल उसकी ये तड़प खत्म हुई और उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। इस वक्त विक्रम के आधे चेहरे पर उस आदमी का खून था। वो खून के छींटे विक्रम के चेहरे पर काफी डेंजरस लग रहे थे। वहां खड़े सभी लोग जो आज काफी दिनों बाद अपने बॉस का ये रूप देखकर डर के मारे कांपने लगे। सबकी नजरें इस वक्त नीचे की तरफ थी, पर विक्रम जो उसकी छाती की ओर देखते हुए बोले, वी आर, माफिया वी आर। ये बोल वो वहां से उठे और फिर अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। उनके कार की तरफ जाते ही एक बॉडीगार्ड ने उन्हें उनका चेहरा साफ करने के लिए एक टिश्यू दिया, पर विक्रम जो उस टिश्यू को लेकर सबसे पहले अपने खंजर को साफ करते हैं
और फिर उस खंजर को चूमते हुए कहते हैं, कमाल का हुनर है तेरे पास, एक पल में ही लोगों की जुबान बंद कर देती है तू, इसीलिए तो मैं तुझे हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने उस खंजर को वापस अपने कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख दिया और फिर दूसरे टिश्यू को लेकर अपने चेहरे को साफ करते हुए कार में बैठ गए। उनके जाते ही बाकी बॉडीगार्ड्स भी उनके प्रोटेक्शन के लिए अपनी कार में बैठे और उनकी कार के आगे पीछे चलने लगे। अब उस जगह में बस उस आदमी की लाश थी, उस आदमी की मौत जो बहुत बेदर्द तरीके से की गई थी और उसके सीने में एक गहरे कट के साथ लिखा हुआ था VR, जिसे देख के कोई भी बोल सकता था कि ये काम माफिया VR का है। यहाँ पे विक्रम का मौत का खेल तो शुरू हो चुका था, पर यहाँ नताशा जो अभी भी बड़े आराम से सो रही थी, उसे तो आइडिया भी नहीं था कि उसके प्यार यानी विक्रम अभी अभी किसी को मौत के घाट उतार कर आए हैं। वो तो इस वक्त एक हसीन ख्वाब में थी जहां उसके साथ विक्रम थे और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में कटलिंग कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया का रूम, प्रिया जो आज दिन भर के सारे पलों को एक एक करके याद कर रही थी। उसके सारे पलों में बस धैर्य ही धैर्य थे। आखिरकार सिर्फ धैर्य की वजह से ही तो उसके ऑफिस का फर्स्ट डे जो वर्स्ट होने वाला था वो बेस्ट बन गया। वो बेड में लेटी हुई थी। वो बार बार धैर्य की सारी बातों को याद करती है और फिर खुद में ही शर्माने लगती है। कभी वो अपने चेहरे को कुशन में छुपाती तो कभी उस कुशन को गले से लगाकर खुश हो जाती। आज की रात तो मानो उसके लिए बीत ही नहीं रही थी, क्योंकि ना उसे नींद आ रही थी और ना उसका माइंड धैर्य के चेहरे को भुला पा रहा था। बार बार वो जब भी सोने की कोशिश करती उसे धैर्य के ही ख्याल आने लगते। वो खुद में ही थोड़ा शर्माते हुए बोली, क्या मैं जो सोच रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, वो सब धैर्य भी फील कर रहे होंगे? क्या मेरी तरह उनका दिल भी ऐसे ही बेचैन हो रहा होगा? वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, पर डर लग रहा है उनकी लाइफ में पहले से कोई और लड़की हुई तो। वो इतने हैंडसम है, रिच है, स्वीट है, इतने ज्यादा हम्बल भी है, उनके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होगी। पर ये बात तो है कि उन्होंने खुद ही सामने से मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अपने कैबिन में लेके गए और आज उन्होंने मेरी कितनी हेल्प भी तो की। पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ है, इसकी तो हालत ही खराब हो गई है। बस तब से जोर जोर से धड़के जा रहा है। लेकिन प्रियो, तू कुछ ज्यादा ही तो नहीं ना सोच रही है? हाँ, तू ओवर थिंक कर रही है। दोस्ती ही तो की है और ये लंदन है, लंदन। धैर्य सर की तो पूरी परवरिश यहीं पे हुई है, तो ऐसे किसी भी लड़की से दोस्ती करना ये तो बहुत आम बात होती होगी ना इन लोगों के लिए। मैं कहीं कुछ ज्यादा ही गलत तो नहीं सोच रही? क्या पता उनके दिल में ऐसा कुछ भी ना हो। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगी। बंद कर अपने इस फालतू से सोच को और चुपचाप से सो जा। लाइफ में जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। इतना बोल प्रिया जबरदस्ती आंखों को बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। यहाँ दूसरी तरफ बिरलाज मेंशन, यहाँ धैर्य को भी अभी तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो भी अभी किसी और ख्यालों में ही गुम थे। उनके दिलो दिमाग में प्रिया के साथ बिताए गए सारे पल किसी मूवी की तरह घूम रहे थे। वो थोड़ा इरिटेट होकर बेड से उठकर बैठे और अपने सर को पकड़ते हुए कहा, ओह गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? मेरे दिमाग में बार बार प्रियो का चेहरा क्यों आ रहा है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मुझे प्रियो से, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मैं और प्रियो तो आज ही मिले हैं और हम आज ही फ्रेंड्स बने। फिर मुझे क्यों वो एक ही दिन में इतनी अच्छी लगने लगी? आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। वैसे सच में वो लड़की कितनी प्योर है, इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे से अपनी बातें रखती है, वो कितनी स्वीट भी है।
पर अफसोस, इतनी परफेक्ट लड़की के पास कोई फैमिली नहीं है। इट्स सो सैड। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें नताशा से जुड़ी सारी बातें याद आने लगी। उन्हें हल्की सी हंसी आई। वो खुद में ही थोड़ी स्माइल के साथ बोले, बताओ, इतनी इंटेलिजेंट लड़की की बेस्ट फ्रेंड एकदम इरिटेटिंग। कितना बोलती है वो, ऐसा लगता है किसी को बोलने ही नहीं देगी। बट इन दोनों लड़कियों में कुछ तो अजीब है। ये लोग विक्रम के घर में हैं, वो भी रेंट पर। विक्रम का ऑफिस में आज बिहेवियर भी थोड़ा अलग था। क्या बात हो सकती है? कहीं मायरा सबसे झूठ तो नहीं बोल रही है कि विक्रम उससे प्यार करता है? ओह नो, अगर ये सच है तो विक्रम किसी भी कीमत पर कल की एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे तो कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट मेरी बहन झूठ क्यों बोलेगी? मॉम भी तो उसका साथ दे रही थी और विक्रम की दादी भी वहीं पे थी। मायरा इतना बड़ा झूठ ऐसे सबके सामने नहीं बोल सकती। पर विक्रम भी कुछ गलत नहीं कर सकता। ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। आई थिंक मुझे कल ही प्रिया से इस बारे में अच्छे से बात करनी चाहिए। वो मुझे जरूर सब कुछ सच सच बताएगी। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अभी के लिए तो मैं सो जाता हूँ। न जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि कल का डे बहुत ज्यादा हैक्टिक होने वाला है। आई थिंक आई नीड रेस्ट। ये कहकर धैर्य भी जबरदस्ती सोने की कोशिश करने लगते हैं। प्रिया और धैर्य तो अपने कंफ्यूज दिल के साथ रात भर सोने की नाकामयाब कोशिश करते ही रह जाते हैं और यहाँ देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। एक्चुअली अभी करीब दोपहर के 12 बज रहे थे, तो इस टाइम को सुबह का टाइम बोलना थोड़ा गलत होगा। प्रिया जो अभी अपने रूम में बड़े आराम से सो के थी, उसे तो कोई होश ही नहीं था कि सुबह के 12 बज रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए नींद से उठी और खुद में ही बोली, रात भर परेशानी में नींद ही नहीं आई ठीक से। पता नहीं अभी कितने बज जाओगे। उसके ये कहते ही उसने अपने फोन को उठाया और स्क्रीन पर टाइम देख चौंकते हुए बोली, 12 बज रहे हैं? मैं इतनी लेट तक सो की थी और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। ओह गॉड, आज तो ऑफिस में हॉलीडे है और धैर्य सर की बहन यानी मायरा का बर्थडे है, जिसमें हम सबको 2 घंटे में निकलना भी है। ये आशु भी ना दिन भर सर खाती है, पर आज के दिन ये भी गायब है। उठा नहीं सकती थी क्या ये मुझे जल्दी? अभी सबक सिखाती हूँ इसे जाकर। ये बोल प्रिया अपने बेड से उतरी और सीधा नताशा के कमरे की ओर जाने लगी। वो कमरे में घुसते ही बोली, आशु तूने मुझे आज। पर इतना कहते ही उसके शब्द मुंह में ही अटक के रह गए। उसने देखा कि नताशा जो इस वक्त अपने रूम को डेकोरेट कर रही थी, उसने पूरे रूम को बहुत ही रोमांटिक तरीके से सजाया हुआ था। चारों तरफ कैंडल्स, रोज पेटल और दीवार जिसमें बड़े बड़े फॉयल बलून्स डेकोरेट किए हुए थे और वहां पर यह भी लिखा हुआ था, आई लव यू। प्रिया जो नताशा के पूरे कमरे को अपनी चौंकी हुई निगाहों के साथ देखे जा रही थी कि तभी नताशा ने प्रिया को देखा। वो इस वक्त एक स्टूल में खड़ी होकर बलून सेट कर रही थी। प्रिया को देखते ही वो स्टूल से छलांग मारकर नीचे उतरी और खुशी से चहकते हुए उसके पास आकर बोली, खुल गई आंख? देख कैसा लग रहा है मेरा सरप्राइज। प्रिया बोली, आशु रूम कितना सुंदर, एलिगेंट और क्लासी लग रहा है यार। ये सब कुछ कितना ज्यादा रोमांटिक वाइब दे रहा है। इसका मतलब क्या आज तो? नताशा थोड़ा ब्लश करते हुए बोली, हाँ हाँ प्रियू, आज मैं विक्रम को प्रपोज करूंगी। बहुत अजीब सा लग रहा है, पर एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी फील हो रही है। बहुत नर्वसनेस भी लग रही है कि पता नहीं उन्हें मेरा सरप्राइज पसंद आएगा भी या नहीं। प्रिया जो ये सुन खुशी से उसके गले लगी और टाइटली उसे हग करते हुए कहा, मेरी प्यारी प्यारी आशु, तू कोई चीज इतने प्यार से करे और वो किसी को पसंद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पूरा सेटअप एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल तेरी तरह।
वो नताशा से दूर हुई और उसके चिन को पकड़ते हुए कहा, मुझे खुशी है आशु कि तूने आज इतना बेस्ट डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का। सच, विक्रम सर तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। नताशा ये सुन अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। विक्रम तो मेरी लाइफ में अभी अभी आया है, पर अगर विक्रम से भी पहले मुझे सच्चे दिल से किसी ने चाहा और मेरी केयर की है ना, तो वो सिर्फ तू है। सच्ची प्रियो, बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे लिए ना जाने कितना कुछ किया है, पर एक मैं हूँ जो तेरे ऊपर हमेशा रौब झाड़ती रहती हूँ। पर क्या करूँ यार, मुझे ना वो राक्षस धैर्य कुछ खास पसंद नहीं है। आई थिंक बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसीलिए जब मैंने तुझे उनके साथ देखा ना तो मुझे गुस्सा आने लगा। ये बोल उसने प्रिया के दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा, पर प्रियो, मैंने इस बार अच्छे से सोचा। प्यार किया नहीं जाता है, बस हो जाता है। और अगर तुझे कोई पसंद है तो वो आज से मुझे भी पसंद है। मैं उस राक्षस धैर्य सर को अपना जीजू बनाने के लिए तैयार हूँ। प्रिया, जो उसकी ये सारी बातें थोड़ा अजीब से चेहरे बनाकर सुन रही थी, वो उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहती है, आशु तो पागल पागल हो गई है क्या? क्या कुछ भी अनाप शनाप बक रही है? वो हमारे बॉस है और हम लोग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस काम करते करते हम दोनों के बीच बातें हुई और हम दोनों फ्रेंड बन गए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। नताशा, जो उसके चेहरे के सामने आई और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बोली, पागल समझा मुझे? हाँ, अगर तू मेरे दिल को समझ सकती है तो क्या मैं तेरी आंखों को नहीं पढ़ सकती? शक्ल देख अपनी, शर्म से लाल हो गए हैं। उनका नाम लेते ही तो कितना ब्लश करने लगती है और कहती है कि तू उन्हें पसंद नहीं करती। ओए, तू मुंह से चाहे कुछ भी बोल, पर तेरी बेस्ट फ्रेंड तेरी आंखों को पढ़ना जानती है। मुझे साफ साफ बता कि तू मुझसे क्यों झूठ बोल रही है? नताशा की ये सारी बातें सुन प्रिया एक अजीब सी कश्मकश में फंस गई। वो अपने सर को पकड़ते हुए सोफे पर जाकर बैठी और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढकते हुए बोली, आशु यार, मैं किसी से झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या हो गया है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तुझे पता है, मैं कल पूरी रात भर सो नहीं पाई क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में न जाने क्यों बस धैर्य ही चल रहे थे। मेरे कानों में बस धैर्य सर की बातें ही घूम रही थी, उनकी याद आ रही थी। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नताशा, जो प्रिया के पाँव के पास बैठती है और उसे समझाते हुए कहती है, अरे पागल लड़की, तू भी ना, तुझे प्यार हो गया है, प्यार। इतनी छोटी सी बात तुझे समझ नहीं आ रही है? प्रिया ये सुन टेंशन से बोली, नहीं नहीं आशु, ये नहीं हो सकता। मैं किसी से प्यार कैसे कर सकती हूँ भला? नताशा बोली, अरे मतलब क्या तेरी इस बात का? तू मुझसे इतना तो प्यार करती है, तो फिर किसी लड़के से प्यार क्यों नहीं कर सकती? अरे पागल, तेरा दिल इतना साफ और प्योर है कि तू जिसे अपने दिल में बसाएगी ना, उसकी तो लॉटरी लग जाएगी, जैसे उस धैर्य सर की लग चुकी है। प्रिया बोली, पर ये कैसे हो सकता है? अगर मुझे प्यार हुआ है तो मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? नताशा बोली, ओफो, तुझे समझना क्या है? अरे तो अपनी पूरी लाइफ साइड में रख और कल के दिन को साइड में रख। तू ही सोच, तूने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी लड़के को अपना फ्रेंड नहीं बनाया। अरे किसी भी लड़के से तूने आज तक ठीक से बातें ही नहीं की, लेकिन कल कल कुछ ही घंटों में तूने धैर्य सर से इतनी अच्छी दोस्ती कर ली, उन्हें अपना फ्रेंड बना लिया, उनके साथ इतनी कंफर्टेबली बातें करने लगी जैसे मेरे साथ करती है। और तो और तुझे रात भर नींद नहीं आई सिर्फ उनकी वजह से। तो पागल, इन सब सिम्टम्स को प्यार ही बोलते हैं। प्रिया ये सब सुन वापस अपने और धैर्य के पलों को याद करने लगी, पर तभी उसके दिल में एक अजीब सी बात आई और वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे यूं आईने की तरफ देखता हुआ देख नताशा बोली, क्या देख रही है प्रियो? प्रिया कहती है, आशु, अपने आप को देख रही हूँ। तुझे लगता है कि इस सांवली सी सूरत पे किसी का दिल आ सकता है? नताशा, जो ये सुनते ही झट से उठी और बहुत गुस्से में बोली,
क्या? ये सब क्या बोल रही है तू? सांवली वावली कुछ नहीं होता। तू प्रिटी है, बहुत प्रिटी, ऊपर से भी और अंदर से भी। प्रिया आईने की ओर जाते हुए बोली। तू नहीं समझ रही है यार, मैं तुझे कैसी लगती हूँ ये बात नहीं चल रही है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या मुझ जैसी इतनी सिंपल ऑर्डिनरी ऐसी ऐसी नॉर्मल सी लड़की को धैर्य सर प्यार, वो कितने बड़े घर से आते हैं, और मैं एक अनाथ लड़की, हम दोनों का मेल कभी नहीं बैठेगा। नताशा उसके चेहरे को अपने तरफ करती है और अजीब तरीके से कहती है, अच्छा तो फिर मेरे और विक्रम का मेल कैसे बैठ गया? अनाथ तो मैं भी हूँ। प्रिया कहती है, क्योंकि विक्रम सर तुझसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। तभी नताशा बोली, मैं जानती हूँ प्रिया कि वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत चाहते हैं और उनका प्यार मेरे लिए सच्चा है। मैं भी तो तुझे यही बात बताना चाहती हूँ। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ शक्ल, सूरत, जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता। अगर कुछ देखते हैं तो वो होता है अपने प्यार की खुशी। प्रिया, प्यार एक बहुत खूबसूरत जज्बात है। जब हुआ तो समझ आ रहा है कि प्यार से प्योर और नाजुक जज्बात इस पूरी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्लीज ये सारे ख्याल लाकर अपने अंदर के इस प्यारे से और प्योर से जज्बात को मार मत। खुल के जी, अपने अंदर के प्यार को महसूस कर। और इतना ही नहीं, सामने वाले को भी एहसास दिला कि तेरे दिल में उनके लिए क्या है और क्या नहीं। प्रिया घबराते हुए बोली, पर आशु इतनी जल्दी? नहीं 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 नहीं, कल ही तो मिली हूँ मैं उनसे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यार मैं सच में उनके लायक नहीं हूँ। तू क्यों नहीं समझ रही है? तूने कहीं भी देखा नहीं क्या उनके आसपास कितनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां भटकती रहती हैं? नहीं नहीं, मेरे और उनके बीच ना दोस्ती ठीक है, मैं उनसे कुछ नहीं कहने वाली। और वैसे भी मुझे इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे अच्छे से बात करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। नताशा, जो पहली बार प्रिया को इतना नर्वस होते हुए और इतना घबराते हुए देख रही थी, वो उसकी ये घबराहट बहुत अच्छे से समझ रही थी। हमेशा कॉन्फिडेंस में रहने वाली प्रिया आज बहुत नर्वस थी। नताशा अपने मन में बोली, प्रियू भी ना ये सब क्या क्या सोचने लगी है। रूप रंग जात पात प्यार में ये सब कुछ मायने नहीं रखता। पर अगर इसका डर सही निकला तो, अगर उस धैर्य की लाइफ में पहले से कोई और लड़की हुई तो मेरी प्रियो का तो दिल ही टूट जाएगा। नहीं नहीं, मुझे पहले अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी कि वो धैर्य बिरला मेरी प्रियो के लायक है भी या नहीं। नताशा जो यही सब सोच रही थी कि तभी उसका फोन वापस से रिंग हुआ। प्रिया फोन की ओर देखते हुए बोली, आशु ये ले, विक्रम सर कॉल कर रहे हैं। पर नताशा जो ये सुन मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो बजने देना, मैं उनसे अभी कोई बात नहीं करने वाली। जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाते मैं उनसे कोई भी बात नहीं करूंगी। प्रिया बोली, ये कैसी जिद है, उठा लेना, क्या पता उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो, उन्हें तेरी फिक्र हो रही होगी आशु। नताशा बोली, कुछ फिक्र नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि आज जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते ना, तब तक वो मुझे कोई भी कॉल या मैसेज ना करे, क्योंकि मैं बिजी हूँ। और अगर वो मुझसे इतने ही बेसब्री से बात करना चाहते हैं तो अपने वादे के हिसाब से वो टाइम से भी थोड़ा सा पहले बर्थडे में आ जाए। मैंने ये सारी बात आज सुबह ही उन्हें मैसेज में बता दी है। लगता है ये मैसेज पढ़ के वो थोड़ा शॉक हो गया, इसीलिए तो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। प्रिया हंसते हुए बोली, क्या मिलता है उन्हें ऐसे परेशान करके? नताशा बोली, बहुत मजा आता है, और हाँ प्यार में ना थोड़ी बहुत तड़प तो चलती है, और वैसे भी इसी बहाने वो टाइम से भी आ जाएंगे। प्रिया हंसते हुए बोली, बहुत चालाक है तू। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से रेडी हो जा, हमें कुछ ही देर में निकलना भी तो है उस मायरा बिरला की बर्थडे पार्टी में। वहीं पे तो आने वाले हैं विक्रम सर। तुझे पता है मैं जब तेरे कमरे की तरफ आ रही थी ना, तभी प्रतीक जी ने मुझे कह दिया था कि हम लोग जल्दी से तैयार हो जाएं, पर इन सब बातों में मैं तुझे बताना ही भूल गई। अब चल जल्दी से रेडी हो जा। इतना कह के प्रिया वहां से जाने लगी। नताशा जो उसे रोकते हुए बोली,
ए रुक, कहाँ कहाँ जा रही है तू? प्रिया कहती है। अरे कमरे में जा रही हूँ, रेडी होना है ना मुझे। नताशा बोली। चुप कर, तू कैसे रेडी होगी पता है मुझे। यही बैठ, आज तुझे मैं रेडी करूंगी। प्रिया बोली। नहीं यार, तू आराम से रेडी हो, मैं अपना कर लूंगी। नताशा बोली। बस एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की भी नहीं सुनती। अब चल चुप से बैठ जा, नहीं तो मैं बता रही हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सुबह से बहुत काम किया मैंने, अब किसी को भी कुछ भी समझाने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर। प्रिया हार मानते हुए बोली। जो करना है कर मेरी माँ, पर हाँ जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। नताशा बोली। ओके बॉस, अब चल बैठ भी। नताशा जो अपने मन में बोली। आई नो प्रियो कि तेरे मन में तेरे लुक्स को लेकर कैसी कैसी बातें चलती हैं, पर आज मैं तुझे ऐसे तैयार करूंगी ना कि धैर्य सर तो क्या, पूरी पार्टी में सब तुझे ही देखते रह जाएंगे। ये कहकर नताशा प्रिया को बहुत एक्साइटेड होकर तैयार करना स्टार्ट कर देती है। अब क्या होगा पार्टी में? क्या सच में एंगेजमेंट हो जाएगी विक्रम और मायरा की, या फिर आएगा कोई उससे भी बड़ा ट्विस्ट? जानने के लिए बस सुनते रहिए बिलियनर फर्स्ट गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस। बाय बाय एंड लव यू ऑल।